तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑनलाइन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम परमानेंट भर्ती के बारे में बात करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 12th एंड एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप लोगों से मांगा जा रहा है। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि वेरियस पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, तो सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरी और अलग अलग 12th एंड ग्रेजुएशन पास क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। ऑल इंडिया जॉब है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, भारत के किसी भी कोने से हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ SIDC को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की तलाश है। जैसे कि पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रोग्रामर, कनिष्ठ अभियंता, आशुलिपिक, असिस्टेंट प्रोग्रामर, इन सारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो हम आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशन पर। फिलहाल पहले मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, इसकी लास्ट डेट के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सैलरी आप देख पा रहे हो, पदों की संख्या देख पा रहे हो, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट से ऑनलाइन आवेदन जो 17/10/2021 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये वेबसाइट पे हमारे देखने को मिल जाएगा कि onlinepoint.com पे, वहाँ पर आप आसानी से फिल कर सकोगे। 13/11/2021 इसकी यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या है फ्रेंड्स, www.RICO.co.in। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस वेबसाइट पर विजिट करके इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सारी डिटेल जानकारी के लिए हम आपको फुल नोटिफिकेशन दिखाते हैं, ठीक है। और ये SIDC क्या है, तो इसके बारे में भी हम आपको बता दें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं फुल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूं, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी चेकआउट कर लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी यहाँ पर है या फिर नहीं रखी गई है। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन राजस्थान की तरफ से जारी किया जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप आवेदन यहाँ पर कर सकेंगे। अब यहाँ पर मैं सैलरी, और आप देख पा रहे हो जैसे कि पोस्ट यहाँ पर रखी गई है और इनकी सैलरी यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, लेवल 14 से लेवल 12, लेवल 11, इस तरह से लेवल 6 तक यहाँ पर सभी की सैलरी के बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं पदनाम की और उनके क्वालिफिकेशन के बारे में। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तरफ से ये रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो पोस्ट और क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो उप प्रबंधक की यहाँ पर रखी गई है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स इन इंजीनियरिंग आपके पास है, या यानी कि विथ MBA के साथ, तब आप आवेदन करेंगे। प्रोग्रामर की बात करते हैं तो बी किए हैं आप, या बीटेक हैं, या MSc हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, या कम्युनिकेशन और MCA है आपके पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज इक्वलेंट। तो आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी क्वालिफिकेशन रखी गई है प्रोग्रामर के लिए यहाँ पर। तो इनमें से आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर अथवा ME MTech डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, या फिर इलेक्ट्रीशियन एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिर भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। प्रोग्रामर के लिए मैं बात किया। अब सहायक स्थल अभियंता की बात करते हैं तो मस्ट है पास्ट डिग्री इन सिविल इंजीनियर विथ अ मिनिमम 60 मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सहायक लेखा अधिकारी की बात करते हैं तो बीकॉम विथ मिनिमम 60%, अगर आपने बीकॉम किया है मिनिमम 60% के साथ, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंडक्ट बाय, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और O लेवल, या फिर आपके पास O लेवल या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट है, तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकोगे डोएक के द्वारा, ठीक है। O लेवल अगर आपने डोएक के द्वारा किया है, फिर भी यहाँ पर आवेदन आप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हैं, यानी कि कोपा आप किए हैं, फिर भी आप आवेदन कर सकोगे। या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा है, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, फिर भी आप आवेदन कर सकोगे। या IT ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ CA या CMA, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, आप आवेदन कर दीजिएगा। जूनियर लीगल ऑफिसर का है, यानी कनिष्ठ विधि अधिकारी का। लॉ ग्रेजुएट, आप लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 55% के साथ, अगर आपने लॉ किया है या फिर LLM है, तब आप आवेदन यहाँ पर कर सकेंगे। जूनियर इंजीनियर की हम बात करते हैं पावर की, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास
इलेक्ट्रिकल की डिग्री होना चाहिए 60% के साथ, फिर भी आप आवेदन कर सकोगे। असिस्टेंट प्रोग्रामर का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन रखी गई है। ग्रेजुएट, यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट हैं, या फिर हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीशियंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है आप आवेदन कर देंगे। या फिर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, फिर भी आप आवेदन कर देंगे। या फिर यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर भी आप आवेदन कर सकेंगे। ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आपने ग्रेजुएट किया है और उसके साथ में विथ आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन का या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, फिर भी कर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएट किया है ओ लेवल के साथ, आप पास हैं नाइलेट ओ लेवल जो होता है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएट विद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस यानी कोपा आपने किया है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई। बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इट्स इक्वलेंट एग्जामिनेशन, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी हैं या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन है, या फिर आपके पास ओ आर हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय डोएक अंडर कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रीशियंस इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। या सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी कि आपने CCC कर रखा है, तब भी आप आवेदन कर सकते हो स्टेनोग्राफर के लिए। या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कर रखा है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है इन कंप्यूटर में, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारी क्वालिफिकेशन रखी गई है। इन सभी क्वालिफिकेशन के बारे में हम बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर ड्राफ्टमैन कम टीचर की बात कर लेते हैं। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर फ्रॉम पॉलिटेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने अलॉन्ग विथ नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, फिर भी आप आवेदन यहाँ पर करोगे। सर्टिफिकेट कोर्स ड्राफ्टमैन सिविल के पास है तो आप आवेदन करेंगे। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इट्स इक्वलेंट एग्जामिनेशन ओ आर हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाई डोएक अंडर कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकोगे। सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय नाइलेट यानी CCC का कोर्स सर्टिफिकेट है आपके पास, फिर भी जूनियर असिस्टेंट के लिए आप आवेदन यहाँ पर करोगे। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में, आप आवेदन कर सकोगे। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पहले ही बता दिया है। और हाँ, जो राजस्थान के लोकल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर आरक्षण देखने को मिलेगा। महिलाओं को आरक्षण देखने को मिलेगा। जो विधवा महिला हैं उनको भी आरक्षण देखने को मिलेगा। जो तलाकशुदा हैं उनको भी आरक्षण यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 8% और 2%, इस तरह से बहुत सारे आरक्षण के नियम दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि आप आगे चलोगे, ठीक है, एज रिलेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया। फॉर्म फी के बारे में बात करते हैं। सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रिमिनल लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग जो हैं या अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 1000 रुपये रखी गई है। बाकी जो EWS का सर्टिफिकेट लगाते हैं राजस्थान के कैंडिडेट उनको 750 रुपये रखा गया है। ठीक है, और जो क्या है कि अनुसूचित जाति वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है अभ्यर्थी, वो 500 रुपये में आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर आप राजस्थान के अदर स्टेट से आप आवेदन करते हो जैसे बिहार या यूपी गुजरात से, तो आपसे 1000 रुपये भी यहाँ पर लिया जा सकता है। और क्रमांक 9 से 10 के जो वैकेंसियाँ हैं उनकी यहाँ पर 700 जनरल के लिए, 525 EWS कैंडिडेट, 350 यहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट हैं उनका लिया जाएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया हम आपको बता दें, यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपकी दक्षता परीक्षा होगी और कुल जो अंक हैं यहाँ पर 400 अंक, 550 अंक, यानी हर एक वैकेंसी का अलग अलग यहाँ पर रखा गया है। तो आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हो तो। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं इसका आवेदन कैसे करना है, मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। परीक्षा आपका किस माह में लिया जाएगा वो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है सर, और आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन ही सेंड किया जाएगा, ऑफलाइन आपका एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और
ऑनलाइन अप्लाई का सारा डिटेल ले सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से आप सारी चीज़ें डाउनलोड करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आ जाऊँगा कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।